हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस जस्ट अभी मैं नहाकर आई हूँ। मैंने ऑयल लगाया था, सुबह जल्दी लगा लिया था, रात को लगाना भूल गई थी। तो बस अभी मैंने हेयर वॉश करा है और उसके बाद ही बस थोड़े से कपड़े हैं तो ये छत पर सुखाने के लिए जा रही हूँ मैं। और फिर आके रोटियाँ उतारूँगी। सब्जी मैंने चढ़ा दी है गैस पर, तो वो होती रहेगी। मतलब नहा के आते से सबसे पहले सब्जी चढ़ाई है मैंने, फिर बस अभी कपड़े सुखाने के लिए जा रही हूँ, तो सब्जी गैस पे होती रहेगी जब तक कि मैं कपड़े सुखा आती हूँ छत पर। क्योंकि अभी धूप भी बहुत अच्छी कड़क आ रही है और मेरे बाल भी थोड़े से नेचुरल ड्राई मतलब नेचुरल तरीके से ड्राई हो जाएंगे हेयर्स। तो और मानवी को आज आ रहा है बुखार, तो वो सो रहा है अंदर, वो स्कूल भी नहीं गया है और मुझे जाना है मेरे घर पर, और इस टाइम पर उसको बुखार आ गया है। तो देखते हैं, कल निकलना है मेरे को। अभी मतलब ऊपर से आकर खाना रोटियां उतारूंगी, खाना वाना खा के फिर आराम से पैकिंग करने बैठूंगी मैं। तो कल सुबह तक अगर उसका बुखार ठीक हो जाता है तो देखते हैं, तो फिर एक दो दिन आगे डिले करूंगी मैं। क्योंकि मैं रिजर्वेशन वगैरह करा के नहीं जा रही हूँ, मैं फैमिली वालों के साथ में जा रही हूँ। तो मतलब अगर नहीं हुआ, मानविक ठीक नहीं हुआ, तो फिर बाद में 2-4 दिन बाद का रिजर्वेशन करवाऊंगी। नहीं तो फिर कल तो जाना ही है उन लोग के साथ में। वो लोग यात्रा पे जा रहे हैं आगे, उज्जैन त्र्यंबकेश्वर जी। तो बस उन लोग के साथ में मैं निकल रही हूँ, तो वो लोग छोड़ देंगे मुझे। और बस तो बस अब मैं भी कपड़े सुखा कर आती हूँ छत पर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं ऊपर से कपड़े वगैरह सुखा कर आ गई थी। और ये मानविक यहाँ पर, इसको पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, इसको बुखार आता है और इसको रोना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब सिर्फ रोता ही रहता है ये बैठा बैठा। तो ये कह रहा था इसको पता नहीं क्योंकि मम्मा मुझे कपड़ों में स्मेल आ रही है पसीने की वजह से, तो आप मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो मैंने कहा अभी रहने दे, थोड़ी देर से चेंज कर दी थी, ठंड लगेगी, तो मान नहीं रहा था। और जब कपड़े चेंज करने लगी तो फिर रोने लग गया और तेज तेज कि मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो यहाँ मैं उसके कपड़े चेंज कर दे रही हूँ। और फिर मैंने कहा अगर चेंज कर रही हूँ तो हल्का सा गर्म पानी से नैपकिन से पोंछ देती हूँ, मतलब थोड़ा सा बॉडी रैप वो कर देती हूँ, वाइप कर देती हूँ। तो तैयार ही नहीं हो रहा था कि आप तो बस कपड़े चेंज कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बाकी बाद में आप देख लेना। तो यहाँ मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब कुछ खाएगा तो उसको खिला देती हूँ, फिर दवाई देके थोड़ी देर सुला दूंगी तो थोड़ा बुखार उतरेगा। तो क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है उसको, और बस जुकाम तेज़ हो गई है, जुकाम भी काफ़ी तेज़ हो रही है और कफ हो रहा है इसको। तो देखते हैं अब अभी मेरा तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब इतनी खुश थी मैं घर जाने के लिए, पता नहीं बड़ी गुस्सा सी आ रही है मेरे को कि बच्चे से बढ़कर तो कुछ नहीं है जाना आना। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा हो तो मतलब जहाँ इमरजेंसी हो तो समझ में आता है, बाकी तो। लेकिन अब ठीक है, मेरे को जब ऐसा ऐसा हो जाता है तो बड़ी गुस्सा सी आती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल से इतना खुश हो रहे हो कुछ काम करने के लिए और फिर वो काम आपका टल जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, और मैं 6 महीने के बाद जा रही हूँ इस बार घर। बाकी ऐसा होता नहीं, मैं हमेशा 4 या 3 महीने के अंदर अपने घर चली जाती हूँ। पर इस बार स्कूल खुल गए थे, तो स्कूल खुलने के बाद मैं फर्स्ट टाइम अपने घर जा रही हूँ। इसके पहले तो मतलब कोरोना वगैरह था, तो जब मेन कोरोना था उस समय मैं जा नहीं पाई थी, और जैसी मतलब थोड़ी सी भी वो मिल गई थी कि रियलिटी आप जा सकते हो, तो मैं घर चली गई थी। पर अभी तो सीधे 6 महीने के बाद जा रही हूँ मैं घर। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये इसको बस मतलब कल निकलना है और इसको आज देखिए बुखार आ गया है, तो अब कैसे क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अब जो भी होगा। तो बस अब इसे कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा तो लेट जा थोड़ी देर, आइज क्लोज कर कर, जब तक कि मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। तो सब्जी तो मेरी बन ही चुकी थी और यहाँ बस अब मैं गरम गरम रोटियाँ उतार देती हूँ। अगर खाएगा एक हाथ रोटी तो मैंने कहा उसको दलिया खिचड़ी कुछ और बना दूँ, तो कह रहा है नहीं मम्मा आप तो बस छोटी सी रोटी, और रोटी खाई भी नहीं उसने, 1-2 कोर खाए और कह रहा है मम्मा जी घबराने लग गया। तो बस फिर यहाँ पर मेरे लिए मैं 2 रोटी उतार दूंगी, क्योंकि दादी जी भी नहीं है और ये भी नहीं खाते हैं। तो फिर अभी ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, सब्जी भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी इसलिए। तो अभी जस्ट मैं अभी छत पर एक आई हूँ। देखिए अब धूप कितनी अच्छी आ रही है और नीचे इतनी ठंड थी बिल्कुल। मैं मानवी को उस समय खाना खिलाने के बाद खाना बना के खाना खिलाया मानवी को, उसको भाया जितना, और मैंने भी खाया। और नीचे बेड बस उसको मैंने सुलाया है क्योंकि उसको इतना तेज़ बुखार आ रहा था और दवाई देकर। और अभी जाना भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है उसको। तो वो तो सो रहा है अभी उसके पापा के पास, और मैं छत पर आ गई हूँ कि नीचे बिल्कुल मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ठंड थी नीचे। तो मैं थोड़ी देर के लिए अभी छत पर आई और यहाँ पर छत पर काफ़ी अच्छी धूप आ रही है अभी। तो बस अभी थोड़ी देर अभी छत पर ही बैठूँगी, फिर जाऊँगी नीचे, फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं उसकी क्या हालत है, उस हिसाब से फिर अपना बैग वगैरह जमाऊँगी। बाकी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी, कपड़े वगैरह निकालने थे, सोचा निकालूँगी उसको खाना खिला के, पर बुखार इतना तेज़ आ रहा था कि फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाई। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद नीचे जाती हूँ, वो उठेगा तो क्या हालत है। मैं तो फिर अभी एक कैंसिल करती हूँ कल जाने का, 1-2 दिन बाद का देखेंगे फिर।
तो जो भी होता है वो आप लोगों को बताऊंगी, अपडेट करूंगी। और ये ऊपर से आने के बाद फिर उसको तो वो तो सो ही रहा था, वो उठा ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने आ गई। और मुझे भी थोड़ा सा ऐसे पता नहीं, बच्चे को बुखार आता है तो माँ को साथ में बुखार आ ही जाता है बच्चे के, तो मतलब अपन बच्चे के पास रहते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे फीवर जैसा, मतलब आंखों में जलन और आंखों में से आंसू निकलने जैसे ऐसे हो रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी ऐसा बुखार, मतलब गले में भी थोड़ा कफ जैसा ऐसा दर्द दर्द जैसा होने लग जाता है, तो पता पड़ जाता है कि बुखार आने वाला है। तो मैंने नीचे आकर यहाँ पे थोड़ा सा चाय के अंदर तुलसा जी, काली मिर्ची और ये सब डालकर फिर मैंने कहा चाय मतलब काढ़ा जैसा बना लेती हूँ चाय का, तो पी भी लूँगी और थोड़ा सा गले को भी ठीक हो जाएगा, ऐसे बुखार जैसा लग रहा है तो। और यहाँ बस चाय बन गई है मेरी, तो मैं चाय को छान लूँगी। और छत पर थी, छत पर भी मैं गई इसलिए थी कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा हो जाता है ना कभी कभी कि बिल्कुल गले में दर्द सा होना। और वो उसके पास सो रही थी, तो मैंने कहा उठ जाओ यहाँ से, अगर यहाँ पे सोती रहूँगी तो बुखार और सच में आ जाएगा मेरे को। और यहाँ पे चाय का मतलब अच्छी सी कड़क सी नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी और चाय पत्ती इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि कड़क चाय अच्छी लगती है। मतलब ऐसे अगर आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो, आप थोड़े से अनवेल हो, तो फिर ऐसी कड़क सी चाय बिल्कुल काढ़े जैसी अच्छी लगती है पीने के अंदर। तो बस यहाँ पर चाय उबलने का इंतज़ार हो रहा है कि चाय उबल जाए तो मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी खराश सा और गल दर्द जैसा हो रहा था। भोपाल जाना कैंसिल हो गया है। तो यहाँ मैं इसके पास आकर, क्योंकि इसको पता नहीं क्यों ही मैंने कहा ना, आप कितना रोना रहा था, मम्मा आप मेरे पास ही बैठो, ये तो कुछ काम करने ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ मैं, उसके बाद को देर लिए कुछ खाने का बनाऊँगी अगर कुछ खाना हो तो चलिए बस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पा रही हूँ अब। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।